चलिए रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। आवाज साफ है ना मेरी? आवाज क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सर। जी जी प्रॉब्लम तो कल मैंने ये बता दिया था कि एक तरफ हमारे 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, और एक तरफ 60 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में मैंने 6 सवाल दिखाए थे, एक सवाल उतर गया था जहन से, तो उसमें 7वां सवाल किसका था? एराब लगाने का था, ठीक है। जो 7वां सवाल था वो एराब लगाने का था, ठीक है, जिसमें आपको एराब लगाना होगा। तो इसमें से जो 5 सवाल होते हैं 6 में से, वो 8 नंबर के होते हैं। इस तरीके से 8 पंजे 40 हो जाते हैं। और फिर एक ये और एक इसमें से निकल के एक आता है, ये 2 सवाल होते हैं, ये 10-10 नंबर के होते हैं। और इस तरीके से हमारे ये 20 नंबर हो जाते हैं। और यहाँ से 40 + 20 ये हमारे सब्जेक्टिव के 60 हो जाते हैं। ठीक, क्लियर है ना इतना? जी और इसमें मैंने जी बताया था ऑब्जेक्टिव में कि हम शुरू में जिस अंदाज से हम चलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव को लेके चलेंगे। और सब्जेक्टिव भी जो मैटर करता है एंट्रेंस के अंदर, वो सब्जेक्टिव मैटर करता है। अगर लोगों का या बच्चों का ये क्लियर अच्छे से नहीं होता है, तो ये चीज चाहे कितना ही क्लियर क्यों ना हो जाए, सारे के सारे सवाल क्यों ना लगा के आप आ जाओ, अगर इसमें आप कमजोर हो और आप नहीं हल कर पा रहे हो, तब बहुत ही मुश्किल आपका सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाता है, इसमें अच्छे नंबर लेके आ जाते हो, सिर्फ आप इसमें मान लीजिए आपके 5 या 10 ही नंबर कटते हैं, इसमें 10 ही नंबर आपके जाते हैं, तो यहाँ पर आप 50 गेन कर लेते हो, ठीक है, इसमें से। और कितनों भी मुश्किल पेपर रहे, उसमें से आप हल्की फुल्की इंसान की तैयारी रहेगी, तो 10-20 तो आ ही जाते हैं। 10-20 या 10 तो क्लियर आ जाएंगे, मतलब 10 सवाल तो ऐसे रहेंगे हल्की फुल्की, पिछले पेपरों को देख लेगा। और कुछ तो 4-5 तो टकरा जाते हैं, और कुछ हल्का फुल्का इंसान को मालूम रहता है, वो रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से निकल के तकरीबन अब पेपर के ऊपर रहता है, जैसा पेपर रहता है वैसी कट ऑफ निकलती है। और कभी कट ऑफ 80 पहुंच जाती है, जो पिछले साल है उसमें तकरीबन ये 57 थी जनरल की, और ओबीसी की ये तकरीबन 49 थी ओबीसी की, ठीक है। ये जनरल की थी, और ये ओबीसी की, और मुस्लिम की 53 थी, ठीक है, मुस्लिम की ये 53 थी। तो और उससे पिछले साल, यानी ये पिछले साल थे, उससे पहले जो था वो तकरीबन 80 गई थी, 80-83 गई थी, ठीक है, 80-83 गई थी उससे पहले। तो वो पेपर के ऊपर मैटर करता है कि किस अंदाज का वो पेपर बना रहे हैं, और जैसा पेपर रहेगा वैसी उसी हिसाब से कट ऑफ जाती है। अब आपको सिर्फ अक्सर ज्यादा जो मेहनत करना है अपने हिसाब से, वो इस सब्जेक्टिव पे अच्छे से करना है, सारी चीजें क्लियर लेके चलना है, इसको हल्के में ना लेना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको भी हम करते चलेंगे। ये आपकी चीज क्लियर होना चाहिए खुद से ही, और मदरसे के ये मैं मान करके चलूंगा कि कुछ चीजें आपकी क्या होंगी, क्लियर होंगी। और फिर भी हम उसके बावजूद भी हम जो बेसिक चीजें नौ की या सर्फ की जो फार्मूलाज हैं, उनको प्रैक्टिकली करके एक एक मिसाल लेकर के उनको समझने की हम कोशिश करेंगे, और समझते हुए चलेंगे, इस पर भी हम कर लेंगे। अगर आपको पहले से याद होगा अच्छे से, तो उसको रिवीजन आपका हो जाएगा, और जो चीज थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होंगी वो इसमें आकर के हम इंशाल्लाह क्लियर करा देंगे। इसका हम शुरू में लेके चलेंगे। मैंने बताया इसमें क्या था, इसमें इंग्लिश भी आती, तकरीबन 10-12 की डाल देते हैं। उनका पिछले साल रहा है सिस्टम कि वो इंग्लिश इसके अंदर उन्होंने डाल दी। और इसके अंदर इस अरबिक के भी सवाल आते हैं, इस अरबिक के भी सवाल आते हैं, आपसे पूछ लेंगे बताइए इसमें मनकूस किसे कहते हैं, इसमें मकसूरा किसे कहते हैं, इसमें मकसूर किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेंगे जमा मुजक्कर सालिम किसे कहते हैं, ठीक है, जमा मुजक्कर सालिम किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अरबिक के ही कुछ सवाल इसके अंदर भी आ जाते हैं, प्लस इसमें इंग्लिश के भी कुछ सवाल रहते हैं। अब बताइए इसमें इंग्लिश भी आ गई है, अरबिक के भी कुछ सवाल डाल देते हैं, तो कहाँ हद तक जनरल नॉलेज इसके अंदर बचती है। तो हम एक जो भी हम पिछले पेपरों का जो पैटर्न रहा है उसके मुताबिक
इंशाल्लाह मैं एक लिस्ट आपको बना के दूँगा कि मैंने जो लिस्ट बनाई थी, जब मैंने तैयारी की थी कि इसमें ये चीज़ आई हैं, उस हिसाब से हम उन चीज़ों को क्लियर करेंगे और फिर जो अलग से चीज़ें हैं, जो पीडीएफ की शक्ल में या तैयारी करने के लिए बैच की जानिब से जो हैं, ठीक है? वो भी हम उस पर डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है? आज कुछ नए बच्चे आए हैं क्या? कोई बताएगा? कोई नया बच्चा भी है यहाँ पर? जी जी आए हुए ठीक है? हैं 2-3 इंशाल्लाह हैं। उनका हम तारुफ लास्ट में ले लेंगे। अभी हम आज एक टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है? वो टॉपिक हमारा होगा स्टेट और उनकी कैपिटल का, ठीक है? ये हम टॉपिक कवर करेंगे, स्टेट का और उनकी क्या कैपिटल है। चैट पे भी कोई नहीं दे रहा है क्या? हेलो, आवाज क्लियर है ना मेरी? कोई जवाब नहीं दे रहा जी शेख जी जी आ रही है। है। बोल दिया करें, मैं पूछूं सवाल, जी कोई सर एक बंदा, आवाज क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, कोई एक बंदा खुद से बोल दिया करे, ठीक है? और फिर अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है? मैंने जो मैप दिखाया था वो शेयर हो रहा था ना? जी जी सर आया था। इस मैप में हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि कोई भी चीज वो कहाँ है, ठीक है? पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम पहले तो वो जगह देख लेंगे और फिर जब जो जगह देख लेंगे किस जगह पर वो जगह है स्टेट में, जो इंडिया के अंदर जो पहले 29 स्टेट थे, ठीक है? स्टेट जो इंडिया के अंदर पहले 29 थे, अब उसको 28 कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर जो था, ठीक है? वो एक उसमें जम्मू एंड कश्मीर जो अलग अलग शुमार किया जाता था उसको शायद एक कर दिया, इसकी वजह से 28 हो गए, ठीक है? वैसे तो अगर स्टेट पे बात की जाए तो क्या इन कैप जो अलग अलग स्टेट होते हैं, हम जिनको कहते हैं, जैसे राजस्थान एक स्टेट हो गया, ये एक स्टेट हो गया, तो मैं नॉलेज की बात अगर हम थोड़ी सी देख लें, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो आता है, तो स्टेट इसको नहीं कहा जाता है कि जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है? तो ये इन सबको स्टेट नहीं कहा जाता है, ठीक है? इनको यूनियन टेरिटरी वगैरह कहते हैं या यूटीज वगैरह इन्हें कहते हैं, ठीक है? तो असल में स्टेट कहते हैं पूरे इंडिया को, ठीक है? इंडिया स्टेट एक हो गया, ठीक है? अब स्टेट, किसी भी स्टेट के होने के लिए 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है? एक तो उसके अंदर पॉपुलेशन होनी चाहिए, इसी तरीके से वहां पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसी तरीके से सोवेरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? इस तरीके से पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी उसका एक इलाका होता है। तो टेरिटरी भी जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, हमने राजस्थान को ले लिया, तो राजस्थान के अंदर उसका एक टेरिटरी, एक इलाका होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक राजस्थान है, वहां की गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है? वहां की पॉपुलेशन भी होती है, वहां पर लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सोवेरेंटी उसके पास नहीं होती। सोवेरेंटी का मतलब ये होता है कि वो भी जो भी हिस्सा है, जिसके पास टेरिटरी है, जिसके पास ये गवर्नमेंट है, जिसके पास ये सब कुछ है, तो वो अपने पूरे मामलात में खुद मुख्तार हो। तो वो स्टेट जो भी होता है, जिसको हम स्टेट यहाँ बोलते हैं, अपना समझते हैं, तो वो सारे मामलात में खुद मुख्तार नहीं होता है, क्योंकि जो सरकार होती है वहां की, ठीक है, उससे जो यहाँ जो बीच की हमारी सरकार होती है, जो इंडिया की पूरी सरकार है, वो उसके लिए मजबूर होती है, उससे कानून उसके लिए मजबूर होती है कि वहां से कानून को नाफिज कराने के लिए, तो इसलिए हम इसको स्टेट नहीं कहते हैं। लेकिन हाँ,
मशहूर है ये, इस वजह से स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है? जी नहीं। ठीक है, अब एक एक करके हम स्टेट की देखेंगे और उसकी कैपिटल को देखेंगे। ठीक है, स्टेट एक तरफ और इसकी कैपिटल को हम देखेंगे। आज इसी टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे और इसको हम रटने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसकी ये है इसकी वो है, बल्कि इसको हम एक ट्रिक से लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सबसे ऊपर क्या है, ये लद्दाख है ना। ठीक है, तो जी यहां पर आप देखिए कि लद्दाख है ये, इसकी राजधानी क्या है, लेह। ठीक है, इसके अंदर देखिए आप एल कॉमन है, इसके अंदर क्या है, एल कॉमन है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो लद्दाख या लेह दोनों की, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, हल्की से आप दिमाग लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक है, उसके नीचे हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की कभी ये राजधानी विंटर में या ये श्रीनगर हो जाती है और समर में ये जम्मू हो जाती है। ठीक है, लेकिन जम्मू से हम याद कर सकते हैं, जम्मू में इसी से राजधानी इसकी क्या निकल के आ जाती है, जम्मू निकल के आ जाती है, तो उसको भी रटने की जरूरत नहीं है, एक ही लिख के आ जाओगे तब भी क्या है, चल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। और श्रीनगर तो वहां का मशहूर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है तीसरा हमारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश को हम देखते हैं, हिमाचल सर ये प्रदेश, जम्मू की राजधानी समझ में नहीं आई, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी, एक तो इसकी जम्मू भी इसकी राजधानी मानी जाती है और श्रीनगर भी इसकी राजधानी नगर भी इसकी राजधानी मानी जाती है। ठीक है, अब दो राजधानी इसकी हो गई है, तो विंटर के लिए ये श्रीनगर मानी जाती है गालिबन, और इसकी समर के लिए होती है। इन दोनों में से जो भी आ जाएगा आप एक क्लिक के आ जाएंगे तब भी चल जाएगा, जम्मू को जान लीजिए, वही बेहतर है, अक्सर वही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि जम्मू जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जम्मू है और श्रीनगर भी वहीं से जहन में रख लीजिए कि वहीं श्रीनगर भी है। ठीक है, ओके सर। और लद्दाख की ले लास्ट में, इसी से मैं आपको यहीं पर रिवीजन इसका होगा, यहीं से हम रिवीजन करेंगे लास्ट यार में। सर वो जी, जम्मू और लद्दाख को अब एक कर दिया गया है। एक कर दिया गया ना, तो उसकी जी जी, राजधानी जम्मू और ले, लद्दाख। जम्मू और लद्दाख को एक कर दिया गया ना। जी जी जो मैंने याद किया हुआ था तो उसमें इसी तरीके से था, तो वही जहन में। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक अभी मिनट, जो जैसे चलिए इसको भी, 28 हुआ तो उसको आप थोड़ा देख ले तो बेहतर होता। चलिए अभी मैं इस पर भी आता हूँ। ठीक है, लद्दाख को जम्मू को एक कर दिया गया। ठीक है, जी 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 जी। सर जम्मू कश्मीर को शायद हटा दिया गया है। हटाया नहीं गया है, बस जम्मू कश्मीर और लद्दाख और तीनों को एक करके तीनों एक को मिला स्टेट दिया बना गया दिया गया। एक। जी जी चलिए अभी इस पे आते हैं, लास्ट में वो बात करते थ्री हैं। 320 हटा गया। जी जी उसके बाद मैंने, ठीक है ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दिखाया था ये हिमाचल प्रदेश, इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको इसमें आप देखिए हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, बर्फ हमारा निकल के आता है इसमें, हिम सब जानते हैं बर्फ। इससे बर्फ कहाँ गिरती है, ठंडा इलाका कौन सा होता है, शिमला। ठीक है, इस तरीके से यहां से हमारी इसकी राजधानी जो निकल के आएगी, शिमला निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है, एक है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। इसको समझते हैं हम अच्छे से, पंजाब हो गया और यहां पर हरियाणा हो गया। इसको एक ट्रिक है इसको हल्की से समझने की, कि इस पंजाब को आप देखेंगे कि जॉब निकल के आएगी। ठीक है, हंसने वाली थोड़ी सी मजाकिया भी हो जाएगी आपके लिए,
ठीक है, और यहाँ से हरी निकल के आ जाएगा। तो कुछ लोग हैं या एक शख्स है, ठीक है, तो उसका जो काम है वो जो बेचने का काम है, उसका जॉब यानी उसका जो जॉब है, उसका जो काम है वो हरी चड्डी बेचने का है। थोड़ा सा मजाकिया होगा, लेकिन ट्रिक के लिए, याद कराने के लिए कुछ भी हम कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको, चंडीगढ़, ठीक है, उसी से हम याद कर लेंगे, चंडीगढ़ इससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हरियाणा की चंडीगढ़ हो जाएगी, हरियाणा की और पंजाब की चंडीगढ़ इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो दोनों की एक है, हरियाणा और पंजाब की। यहां पर आ जाते हैं, राजस्थान की क्या है आपकी, जयपुर। तो यहां पर आपका हो गया राजस्थान, राजा से आप निकालेंगे, राजस्थान से एक राजा निकालेंगे, राजा, ठीक है। कोई भी राजा होता है तो उसकी क्या होती है, जय जय होती है, ठीक है, जय सिंपल जय। सी चीज, जय जय होगी। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा अपना, जयपुर निकल के आ जाएगा, जय। जयपुर निकल के आ जाएगा। कोई चीज रटने की नहीं है, वो थोड़ा कंफ्यूजन था जम्मू एंड कश्मीर वाला, वो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं था, तो उसको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, या आप कोई क्लियर कर दो, कोई बात नहीं, मैं आपसे सीख लूंगा कोई चीजें, ठीक है। तो यहां पर आकर के इसका भी क्लियर हो गया। लास्ट में आके हम फिर से देख लेंगे एक मर्तबा, और इसका यहीं पर रिवीजन कर लेंगे, कोई चीज रटने की नहीं है, ठीक है। यहां से राजस्थान हो जाएगा, गुजरात। उत्तराखंड ऊपर है सर। रुकी रुकी रुकी, एक तरफ वहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, गुजरात, ठीक है, यहां से घूमते जाएंगे, वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो जब हम गुजरात के बारे में जानते हैं, दो चीज कह सकते हो, मैप में आप देखोगे गुजरात, तो गुजरात इसके इस साइड से देखोगे, इस साइड से, गुजरात की इस साइड से, तो बाएं साइड से तो गांधीनगर इसकी है। तो असल में क्या था, यहाँ बाएं साइड से ये अफ्रीका वगैरह का इलाका है, ठीक है। तो गांधी जी वहीं से आए थे और उनका एंटर यहीं से हुआ था, और इनका और जो एंटर किए थे वो यहीं से किए थे गांधी जी, ठीक है। इसी वजह से इसका ये गांधीनगर है, ठीक है। इसी वजह से नहीं, मतलब यानी इससे ट्रिक है ये एक, या दूसरे अंदाज से एक लोग बताते हैं कि गांधी जी की जो पैदाइश हुई थी तो वो कहाँ हुई थी, गुजरात के अंदर हुई थी, ठीक है। तो गुजरात के अंदर हुई थी, इस वजह से इनकी गांधीनगर, इसकी क्या हो जाएगी, गांधीनगर हो जाएगी, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए उत्तराखंड को ले लीजिए, यहां पर उत्तराखंड को, ठीक है। तो उत्तराखंड को समझने की देख ली, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो इसमें आप देखेंगे उत्तर है हमारा, क्या है, उत्तर। उत्तर का मतलब जवाब, कहते हैं ना हिंदी में उत्तर कहते हैं। तो हमने क्लास में देखा होगा कि हम जब से टीचर खड़ा कराता है हमसे कि बताइए इस सवाल का जवाब दो, तो जब हमें उत्तर नहीं आता है तो हम थोड़ी देर सोचते हैं, नाटक करते हैं, भाई हमें आ रहा है, तो फिर हम कहते हैं सवाल क्या था, आप अपना सवाल दोहराना। तो सवाल दोहराना, ठीक है, दोहराना। तो वहीं से क्या निकल के आ जाता है, देहरादून, ठीक है, वहीं से देहरादून। देहरादून, दोहराना, देहरादून। कोई चीज मुश्किल तो नहीं है, समझने में परेशानी जो आती हो, बिल्कुल सही आ रहा है ना। जी। मजा आ रहा है सर। मैंने ये चीज जब मैंने तैयारी की थी तो इसी तरीके से मैंने कुछ वीडियो देख लेता था जिसमें ट्रिक का इस्तेमाल होता। चीजें सिंपल एक चीज होगी तो उसमें आपको रटना पड़ेगा। रटने वाली चीज एक तो पहली बार वो दिमाग में जल्दी घुसेगी नहीं, और दूसरी बात वो देर लॉन्ग लास्टिंग के लिए वो आपके दिमाग में बचेगी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से चीजों को किसी ना किसी तरीके से आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, किसी जगह से जोड़ने की कोशिश कीजिए। हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है, हम ये जानते हैं कि एक तरफ वर्ड्स होते हैं और एक तरफ हमारा क्या होता है, तस्वीर होती है, पिक्चर कोई होती है। तो तो हम देखते हैं कि कोई मूवी वगैरह होती है या कोई वीडियो वगैरह होती है, वो उसकी पूरी की पूरी कहानी हमारे समझ में आ जाती है। कोई चीज कहानी की शक्ल में होती है या जो फोटो की शक्ल में होती है वो हमारे जहन में कैद हो जाती है, जबकि वर्ड्स हमारे जहन में इतनी जल्दी कैद नहीं हो पाते। तो कोई कहानी से हम किसी चीज को जोड़ देते हैं तो वो चीज जो वर्ड्स की शक्ल में होती है या कोई चीज होती है
तो वो चीज क्या होती है, आसान हो जाती है। तो आप भी अपनी स्टडी के अंदर, पढ़ाई के अंदर या जनरल नॉलेज में खास तौर से ऐसी चीजों में, तो चीजों को जब समझ के पढ़ेंगे और ऐसी चीजें जिनमें रटना होता है और उनको जब ट्रिक का आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो चीजें हमारे जहन में लॉन्ग लास्टिंग के लिए भी रहेंगी, साथ साथ वो चीजें समझने में भी आसानी होंगी, दिमाग में ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, मजा आएगा पढ़ते हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश। सिंपल है, इसका बताने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ है। ठीक है, नो लखनऊ है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐसी नहीं हर एक का वो लग जाए आपको, कहीं आपको चीजें हल्का सा कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे कॉमन मान लिया उत्तर प्रदेश की, भाई लखनऊ है, तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आगे आते हैं। देखो एक एक तरफ इस पिक्चर से आपको ये पता लग जाए कि भाई ये उत्तराखंड है कहाँ, ठीक है, या ये उत्तर प्रदेश मैप के अंदर मिलेगा कहाँ। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर आ जाइए बिहार। ठीक है, बिहार, बिहार इसकी राजधानी देखेंगे अब क्या है, पटना है। ठीक है, तो इसको समझने की आप देखिए, बिहार से आप हल्का सा विवाह निकाल लीजिए, बिहा या बिहा, बिहा बिहा, तो विवाह को हल्का सा बिहा भी बोलते हैं कि उसमें देहाती, उसमें उसको उसकी शादी हो गई है तो उसका ब्याह हो गया है, तो इसी से हम ब्याह। तो कोई भी इंसान, एक लड़का एक लड़की होता है, तो जब आपस में उन्हें शादी करना होती है तो आपस में एक दूसरे को पटाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से तो उसे पटाना पड़ेगा शादी करने के लिए। ठीक है, तो पटाना पड़ेगा, इस वजह से आपको यहाँ से इस्तेमाल, बिहार से या बिहार से आप यहाँ से सोच सकते हो कि इसकी राजधानी क्या है, पटना है। ये सारी चीजें मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, इसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बिहार से हमारा निकल के आ जाता है पटना। लास्ट में इंशाल्लाह जल्दी से हम देख लेंगे कोई चीज, एक मतलब फ्री रिवीजन कर लेंगे, आप ही लोगों से एक मतलब पूछने की कोशिश करेंगे ताकि कितना आपके जहन में है। और दूसरी बात, आप इन सबको लिखते रहिए। हाँ मैं भूल गया, आपको यहीं पर लिखना है। ठीक है, और जिस तरीके से आप लिखते रहेंगे तो आपके लिए लिखने से भी याद करना वो चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपना है ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये जो है यहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये यहीं रहना चाहिए, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, सिर्फ पीछे बैठना है बस। अब इसकी राजधानी है मुंबई। ठीक है, इसकी राजधानी मुंबई है, इसकी राजधानी मुंबई है। तो इसको हम समझना चाहें तो महाराष्ट्र के अंदर हम जब देखते हैं, महाराष्ट्र के अंदर तो हम पाते हैं कि वहां के जो लोग होते हैं, वहां पर जो काम करने वालियां होती हैं, तो उनको बाई का नाम दिया जाता है। बाई, बाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाई, कि जो भी काम करने वाली होती है घर में, जो बर्तन वर्तन मांझे वगैरह के चले जाती है। ठीक है, तो उनको बाई बोला जाता है। तो बाई वाई वगैरह बहुत ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से यहीं से आप जोड़ सकते हो उसको मुंबई, कि महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई। ठीक है, और यहाँ से जोड़ सकते हो कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई तो शहर सबको पता ही होगा जो कि महाराष्ट्र के अंदर यहाँ आता है, वही उसी की, वही मुंबई उसकी क्या है, राजधानी है। ठीक है, गोवा अगला है, ये छोटा सा गोवा है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, अरे तरीके से बैठना है, तरीके से देखो, मैं सही करूं, मैं जिस तरह बताया उस तरह तो बैठते नहीं, वो एक ही जगह पीछे से जा एक अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, चलिए चलिए, स्क्रीन शेयर हो रहा ना। जी तो गोवा अगला क्या है हमारा, गोवा है। ठीक है, गोवा है अगला। ठीक है,
गोवा से आपको एक चीज निकल के आएगी, गांव, ठीक है, गांव निकल के आएगा। तो हमने देखा कि गांव के जो लोग होते हैं, जहाँ के बच्चे होते हैं, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो ज्यादा पढ़ सकें, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई कर सकें, ज्यादा ऊंचे पढ़ाई करके आगे पहुंच सकें, इतनी फैसिलिटीज वहां पर नहीं दी जाती है, या गांव के बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो यहीं से इसी गोवा से आप राजधानी इसकी निकालेंगे पणजी, पणजी इसकी राजधानी आप निकाल लेंगे, पणजी या पणजी इसको जो बोला जाता है वो हम इस तरीके से इसकी, ठीक है, इसकी राजधानी हम निकाल लेंगे। तो इसकी भी राजधानी हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है याद करना कि गोवा से गांव निकलता है। गांव किसके लिए आता है, गांव के जो बच्चे होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वहीं से पढ़ना उनको ज्यादा नहीं आता है, या ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, इसी से पणजी इसकी क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। ठीक, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी, गोवा भी हो भोपाल गया, की तरफ, क्या चीज, उसके बाद कर्नाटक पे आ जाएगी, उत्तराखंड, भोपाल। कर्नाटक, एक मिनट हम सारी कर लेंगे, कर्नाटक पे आ जाइए। तो कर्नाटक के अंदर आप देखेंगे एक नाटक वर्ड आपको निकल के आएगा, कर्नाटक के अंदर एक नाटक वर्ड निकल के आएगा। और नाटक कौन करता है, नाटक बंदरों में सारे बंदर करते हैं, लेकिन हमें कौन सा बंदर अपने जहन के अंदर रखना है, लंगूर, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर नाटक के अंदर आपको इसके अंदर आपको क्या है, ये नाटक वर्ड को आप देखना है, और यहां से आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे। नाटक में जो सारे बंदर करते हैं उसमें से लंगूर को आप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसी से आप लंगूर इसी से बेंगलोर निकाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बेंगलोर इसकी क्या राजधानी है इसकी, बेंगलोर इसकी राजधानी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसकी कोई खास ट्रिक है नहीं जो जिससे याद किया जाए, तो आप इसको इसी तरीके से याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की है भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की आपकी क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आप ज्यादा थोड़ा सा याद भी जहन में कर लीजिए, कुछ ही बचेंगी 28 में से, उसकी भोपाल आपकी बन जाएगी, ठीक है। कोई परेशानी अब तक तो कोई परेशानी नहीं है ना, एक दो बची हुई है, इसको भी आप जोड़ना चाहें अपने हिसाब से, मध्य प्रदेश की बनाना चाहें तो अपने हिसाब से बना सकते हैं इसकी। आइए आगे चलते हैं, इसके आगे भी एक है, उसके नीचे आते हैं हम कर्नाटक के पे, ठीक है। अच्छा कर्नाटक हो गया ना, केरला पे आ जाते हैं सबसे नीचे, केरला, ठीक है। केरला में आपको दो वर्ड निकल के आएंगे, एक तो करेला आपको निकल के आएगा, ठीक है, और इसी तरीके से खेला आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो एक इंसान को करेला खाने के लिए दे जाए तो कड़वा रहता है, मजा नहीं आता, खा नहीं पाएगा, पसंद नहीं करता इंसान। दूसरी तरफ उसे केले दिए जाए खाने के लिए तो वो उसे खाने को मजा आएगा, और वो करेले के मुकाबले में केले को पसंद करेगा। इस वजह से यहाँ पर जब उसके पसंद करेगा तो उसको हिंदी में अनंत मजा आएगा, अनंत यानी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो इसी से त्रिवंतमपुरम इसकी निकल के अनंत, त्रिवंतम थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला, त्रिवंतमपुरम इस तरीके से इसकी निकल के आती है, इसकी केरला की राजधानी, ठीक है। केरला की राजधानी त्रिवंतमपुरम इसकी निकल के आती है। उसके नीचे है तमिलनाडु की है, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है, चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु की क्या है राजधानी, चेन्नई। यहां पर देखिए तमिल में आपको एक वर्ड मिलेगा, मिलना, तमिलनाडु, ठीक है। यहां पर आपको मिल से मिलना आपको निकलेगा तमिलनाडु, ठीक है, ठीक है। अब एक लड़का, दो हम बंदों को ले लेते हैं, ठीक है, आपस में उनको मोहब्बत होती है, ठीक है। तो जब तक ये लोग आपस में मिलते नहीं है
तो उन्हें चैन नहीं आता है, चैन नहीं पड़ता है, आपस में जब लोग मिलते नहीं है तो मिलने से जब बिना मिले इंसान को चैन नहीं आता, अपने घर वालों से ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए, तो उसे चैन नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, चेन्नई उसकी राजधानी हो जाएगी। चेन्नई इसकी क्या है, कैपिटल इसकी हो जाएगी तमिलनाडु की। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए कि तमिलनाडु कहाँ नीचे पड़ता है बिल्कुल। ठीक है, उसके पास है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की है अमरावती, आंध्र प्रदेश की है अमरावती, इसकी भी शायद जहन में नहीं है इसकी कोई खास, आंध्र प्रदेश की। तो अमरावती इसको आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं कि इसकी जो राजधानी है वो अमरावती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की क्या हो जाएगी आपकी अमरावती। इसको भी आप कुछ ही आपको है जो बचेंगी वो आप इसी तरीके से अपने हिसाब से याद कर लेना, 2-3 मरतबा आप जहन में रख लेना, जो बचती हैं उनकी राजधानी आप इसी तरीके से जहन में रख लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे उसके बाद है आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना है जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तेलंगाना जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तेलंगाना, ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, और लिखते रहिए, हल्की सी ट्रिक इसके अलावा भी आप कोई बना सकते हैं, उसके जरिए से आप भी जोड़ सकते हैं। तेलंगाना, उसकी आपकी हैदराबाद आपकी इसकी राजधानी आती है। ठीक है, तेलंगाना की क्या है, हैदराबाद है। तो अगर हम इसकी कोई ट्रिक देखें, तो हम इस तरीके से इसकी बना सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है, तो वो ये उनका एक 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 एक, एक कह लीजिए एक ऐसा उनका रस्म रिवाज उनका एक ऐसा होता है जिसमें वो तेल चढ़ाते हैं अपने किसी दरबार में। ठीक है, एक शायद मूर्ति वगैरह होती है इसमें, उस दरबार में ये लोग क्या करते हैं, तेल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहीं से तेल चढ़ाते हैं कहाँ पर, दरबार में, हैदराबाद दरबार, तो हैदराबाद। तो इससे आप इस तरीके से यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो ये भी हल्की सी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से आप इसके जरिए से आप पहुंच सकते हैं कि तेलंगाना की जो राजधानी वो क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, उसके बाद है आप ऊपर चलिए, तो आप इसके जरिए से ये भी समझ सकते हैं तेलंगाना किस जगह ये पड़ता है। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा, उड़ीसा की हमारी क्या है, भुवनेश्वर, उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की क्या है, ये भुवनेश्वर है। तो अगर हम उड़ीसा को इसकी राजधानी, उड़ीसा की राजधानी को हम समझना चाहें, उड़ीसा की राजधानी को हम भुवनेश्वर में लेके जाएं, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इंसान का जो जिस्म होता है, ठीक है, तो हिंदी में हम देखते हैं कि उसे नश्वर, ठीक है, इंसान का जिस्म नश्वर होता है, यानी हलाक होने वाला होता है। तो हम उस जिस्म को जो नश्वर कहलाता है उसको हम क्या करते हैं, नश्वर जो कहलाता है उस जिस्म को हम क्या, कपड़े उड़ाते हैं, कपड़े उड़ाते हैं। ठीक है, तो उड़ाते हैं मतलब यहां से आप निकाल सकते हो, उड़ीसा से इसकी जो है जो राजधानी निकलेगी वो भुवनेश्वर, नश्वर यानी भुवनेश्वर निकल के आएगी। ठीक है, भुवनेश्वर। ठीक है, इस तरीके से उड़ीसा की राजधानी भी क्या हो जाती है आपकी, क्लियर हो जाती है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम, उड़ीसा के बाद आप यहां पर देखिए क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है आपकी, रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। तो 36, ठीक है, इसकी क्या है, रायपुर। ठीक है, तो किसी के पास भी हम जाते हैं पूछने के लिए, कुछ सवाल पूछने के लिए, कोई चीज देखने के लिए, कोई ज्ञान लेने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, या किसी मसले को लेकर के, ठीक है, मसले को लेकर हम जाते हैं, तो वो उसमें अपनी क्या करता है, 36 राय देता है। भाई कितनी राय देता है, ये कर लो, ये कर लो, और चाहे कोई चीज पॉसिबल हो या ना हो, बिना बात का आपको क्या है, किसी मसले में राय देना शुरू कर देगा, और बहुत सारी राय तुम्हें देगा, 36 राय। इस तरीके से आप राय से रायपुर, हम इस तरीके से हम कह देंगे कि इसकी जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो क्या है, रायपुर है। ठीक है, कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी आप ट्रिक बना सकते हैं तो बनाएं, और चीजों को इस तरीके से जोड़ करके याद करने की कोशिश करें।
ठीक है, कहीं कहीं हम सिंपल चलने की कोशिश करेंगे, जहां पर ट्रिक बनेगी और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से आप भी अपने एतबार से चीजों को किसी ना किसी चीज के साथ जोड़ करके याद कीजिए, ताकि ना तो आपके जहन पर ज्यादा बोझ पड़े और ना ही आपके वो जो चीज याद किए तो बार बार रिपीट करना पड़े या वो जहन से निकल जाए तो फिर उसमें परेशानी हो। तो इस तरीके से आप भी चीजों को जोड़ करके, जिससे भी जोड़ सकते हैं उसको याद कीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड। तो झारखंड की जो है, झारखंड की, तो इसकी जो राजधानी है झारखंड की, तो आप रांची इसकी राजधानी है। ठीक है, रांची इसकी रांची क्या है, राजधानी है। तो खंड होता है, खंड एक तरीके की मतलब वो होती है खाने का खंड। ठीक है, तो जो एक उसी में से एक होता है, जो उसका जो खंड होता है खाने का, तो उसमें जो एक वो आता है, कह लीजिए जिसका लोगो लोगो कह लीजिए, इसको कह लीजिए कंपनी का नाम, उसमें कंपनी का आता है सांची, सांची कंपनी का एक आता है खंड। ठीक है, सांची कंपनी का, उसी से आप सांची से रांची आप यहाँ पर ले आइए कि खंड खाने का होता है, जिससे सांची का वो सांची वाला खंड, और उसी से रांची का आप देख लीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप रांची से उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कि झारखंड खंड, खंड एक सांची का होता है और इसमें सांची की कंपनी का, उसकी वजह से उसे रांची वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, बिहार वाला क्लियर हो गया था। अब इस पर आ जाते हैं वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी क्या है, कोलकाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की क्या है आपकी, कोलकाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल कहिए या फिर बंगाल कहिए या फिर पश्चिम बंगाल कहिए। ठीक है, तो इसकी जो आपकी राजधानी है वो कोलकाता है। ठीक है, आप इसको लिखते रहिए अपने कॉपी में, ताकि एक तरफ सेव रहे और लिखने से आपके भी याद हो जाए। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, कोलकाता है। ठीक है, तो कोल कोल से आपको निकल के आएगा कल, कल। ठीक है, यानी कल, गुजरा हुआ कल। ठीक है, तो कल जो भी इंसान हम काम करता है, अच्छे और बुरे, बुरे जो काम उसने किए, उस पर उसे क्या होता है, वेस्ट बंगाल को हम दूसरे अंदाज से कह सकते हैं पश्चिम बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इंसान जब कल के जो उसके कल के बुरे काम होते हैं, जो उसने गुज़िश्ता जिंदगी में या कल जो गुजरा है उसमें जो बुरे काम किए होते हैं, उससे उस पर क्या होता है, पश्चाताप करता है, यानी उससे गुनाहों की अपनी माफी मांगता है, पश्चाताप करता है। उसी से आप पश्चिम बंगाल यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो उस पर हमें कल जो हमसे गलतियां हो चुकी होती हैं उस पर हम पश्चाताप करते हैं, जिसकी वजह से हम बंगाल इससे इससे हम जोड़ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है, कल जो गुजरे गुना से हम जोड़ेंगे, या पश्चाताप जिसका हमने किया है उसे हम कोलकाता, यानी कल, कल से कोलकाता से कल, कल से जो बुरे अमाल जो हमने किए हैं उस पर पश्चाताप करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पश्चिम बंगाल इसकी 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 पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी, कोलकाता हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, ऊपर देखिए, वेस्ट बंगाल भी हो गया, यहाँ बिहार हो गया, झारखंड भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो इलाका है सिक्किम, छोटा सा है। ठीक है, इसकी भी बड़ी आसान है, सिंपल है। सिक्किम, सिक्किम की आसान है। इसमें हम देखते हैं सिक्किम से हमारा क्या निकलता है, सिक्का निकल के आता है। ठीक है, सिक्का निकल के आता है, सिक्का, रुपया जो पैसा होता है, सिक्का जो उसमें शक्ल में होता है, सिक्के की शक्ल में पैसा जो होता है, सिक्का। ठीक है, तो हिंदू धर्म के अंदर जो होते हैं वो अपने पैसे को कहाँ डालते हैं, वो अपने सिक्के को, पैसों को कहाँ फेंकते हैं, गंगा नदी के अंदर फेंकते हैं। ठीक है, गंगा नदी के अंदर फेंकते हैं। ठीक है, गंगा नदी के अंदर फेंकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं इसकी जो राजधानी है, सिक्का कहाँ फेंका इन्होंने, गंगा नदी के अंदर फेंका। तो नदियों में अपना, नदी कुछ खास इनकी नदियां होती है उसमें फेंकते हैं, उसमें हम किसका नाम याद रखेंगे, गंगा नदी का हम नाम याद रखेंगे। जिससे हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे और हम जोड़ेंगे कि इसकी जो राजधानी है वो गंगोतक या गंगोतक इसकी राजधानी है। ठीक है, इसकी क्या राजधानी हो जाएगी, गंगतोक। ठीक है, गंगतोक बोला जाए, गंगोतक इसे बोला जाता है। ठीक है, ये इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। सिक्किम में, सिक्किम से गंगा नदी के अंदर फेंकते हैं, इसी से गंगो तक उसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है,
आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर, सुन नहीं रहे हैं शायद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट एक मिनट। जी सर आ गया। आवाज आ रही ना? इससे सर पहले आप आवाज नहीं आई थी। इससे पहले ये नहीं आ पूरा रही का थी, क्या वो बताएं, कुछ पता नहीं चला। अभी वही बता रहा हूँ, अभी नहीं बताया था, नहीं बता पाया हूँ उसका, वही चल रहा था मैं। ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं। दिख रहा है ना आपको? जी सर। तो त्रिपुरा में मैंने कहा कि इसके अंदर दो चीजें निकल के आएंगी। एक तो तीन निकल के आएगा, तीन, ठीक है। दूसरा पूरा पूरा। तो दो बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा कहता है मुझे तीन पूरे के पूरे तीन चाहिए, या कोई बिस्किट हो तो उसमें से तीन पूरे के पूरे तीन बिस्किट चाहिए, मेरे हिस्से में तीन बिस्किट आ रहे हैं, पूरे के पूरे तीन बिस्किट दो। अगर अगर तुमने तीन बिस्किट नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा, लड़ाई हो जाएगी, मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, अगर अगर तुमने अगर तो अगर से हम क्या निकालेंगे? अगरतला। अगरतला इसका क्या आएगी? राजधानी गए, अगर तला इसकी राजधानी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। त्रिपुरा तीन, तीन पूरा अगर नहीं दिया तो, अगर नहीं दिया, अगर ऐसा नहीं किया, या अगर तुमने तीन पूरा मुझे तीन पूरा नहीं दिया तो लड़ाई हो जाएगी, अच्छा नहीं होगा। तो इसी से इसकी राजधानी क्या निकल के आएगी? अगरतला इसकी राजधानी निकल के आ जाएगी। उसके बाद तो आप ये देखिए, एक तरफ से आपको ये फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ कि अब आपके जहन में पूरा माइंड में ये तस्वीर होनी चाहिए कि हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा किस साइड से है। ठीक है, तो ये आपके जहन में आ जाएगा मैप के जरिए से। ठीक है, दूसरी अंदाज कि आपको ट्रिक बताई जा रही है, और ट्रिक जरूरी नहीं कि हर जगह आपको ट्रिक मिल जाए, कहीं कोई ऐसे होगा कि सिंपल हम चलेंगे, और कहीं कहीं ट्रिक के जरिए से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अगरतला इसकी इसकी त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी? अगरतला होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? मेघालय। मेघालय की क्या है आपकी? शिलोंग। ठीक है, मेघालय की क्या है? मेघालय की आपकी मिल जाएगी मेघालय, शिलोंग इसकी है। सर मेघालय मेघालय। की, तो मेघालय। जी जी, सर मेघालय का स्टेट मेघालय ही है ना। नहीं नहीं नहीं, इसकी शिलोंग है। शिलोंग है, शिलोंग है। शिलोंग ही लिखी हुई है। ठीक है, लिखी हुई है शिलोंग है इसकी। ठीक है, तो हम इसको, इससे मेघालय को शिलोंग से जोड़ना चाहें कि इसकी मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो हम देखते हैं कि इनमें से मेघालय में क्या मिलकर क्या रहा है? मैं मतलब मैं, और घाले मतलब घायल हो गया। ठीक है, घायल इंसान कोई हो गया। ठीक है, मैं घायल हो गया। अब उससे जब मैं घायल हुआ तो मुझसे पूछा किसी ने कि तुम कैसे घायल हुए, तुम्हें ये चोट या जख्म किस तरीके से लगा, घायल कैसे हुई? तो कहता इससे लग गई, कोई बाइक थी या कोई चीज थी, इससे लग गई, यानी इस बाइक से शिलोंग, इससे लग गई, यानी किसी चीज के जरिए से आपको लगेगी ना कोई चोट लगेगी, या घायल आप हो गए, किसी चीज से लगेगी आपको वो चोट, या जो आप घायल हो गए किसी चीज की वजह से हो गए, तो उससे शिलोंग, वहीं से आप जोड़ सकते हो। इसकी मेघालय की राजधानी से किसी चीज की वजह से लगी, शिलोंग उसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, उसकी राजधानी शिलोंग होगी। मेघालय, घाले किसी से, किसी चीज से, तो से मतलब शिलोंग। ठीक है, आसाम। आसाम, इसको भी आसान है, इसकी आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। आसाम की आपकी है दिसपुर। ठीक है, आसाम की है आपकी दिसपुर, आपकी इसकी आसाम की दिसपुर है। ठीक है, आसाम से आपके क्या जहन में आता है? आसमान जहन में आता है, आसमान। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग दिश दिश से आपके निकालते हैं दिशा। दिशा का मतलब कौन सी जगह, किस जगह जाना है। ठीक है, दिशा निकालते हैं कि किस जगह जाना है, किस तरफ जाना, तरफ। ठीक है, दिशा हिंदी में सब जानते होंगे। तो हम पुराने जमाने में जो आसमान की तरफ लोग देखते थे, तारों का जरिए आसमान में तारों को देखते थे, या चांद वगैरह के जरिए से दिशा पता लगाने की कोशिश करते थे, दिशा पता लगाने की कोशिश करते थे। आसाम आसाम आसमान की तरफ देखते थे तारों वगैरह में, और डेट वगैरह या तारे वगैरह इस तरीके से सब कुछ देखने की कोशिश करते थे, वहीं से सब चीजें रास्ता वास्ता समझने की कोशिश करते थे, दिशा मालूम करने की कोशिश करते थे आसमान की तरफ देख करके। तो इससे इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? दिशपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आसाम, आसाम से आसमान निकालना, और फिर उसके बाद से आप वो दिशा मालूम की जाती है आसमान, आसाम की आसमान को देख करके, जिसकी वजह से उसकी आसाम की राजधानी ये आपकी दिशपुर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आइए यहां पर नीचे को आ जाएगी मिजोरम। मिजोरम, ठीक है, मिजोरम को अगर हम समझना चाहें, मिजोरम को,
तो मिजोरम, आप मिजोरम लिखोगे। जोरम, जोरम जुल्म या जोर जबरदस्ती करना, किसी से जोर जबरदस्ती करना, ठीक है, जुल्म जोर करना, ठीक है। वहीं से आप इन सारे वर्ड अल्फाज को हम निकाल सकते हैं मिजोरम, जोरम से, ठीक है, जुल्म से या जोरम वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी पर जुल्म करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, आपकी पिटाई की जाएगी, पुलिस के जरिए से आपकी पिटाई की जाएगी, ठीक है। या इसी तरीके से दूसरे लोग आपको मारेंगे, उसके घर वाले आपको मारेंगे, और जब वो आपको मारेंगे तो आपकी जुबान से जो अल्फाज निकलेंगे वो आई, इस तरह की आई ऊ, इस तरह की आवाज आपकी निकलेंगी, चोट लगेगी, इंसान को चोट लगती है। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि इज वाल, आई, आइज वाल, ठीक है, मतलब आई की आवाज आती है, ई की आवाज आती है, जो भी आवाज निकलती है उस तरीके से जब पिटाई किसी की लगती है, मार जब उसको पड़ती है जुल्म की वजह से, तो हम यहीं से आइज वाल इसकी राजधानी निकल के आ जाती है, ठीक है। कोई समझने में इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, हमें आइजवाल इसकी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो राजधानी अगली आती है ये आ जाएगा मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। इसको भी आसान है, सिंपल है इसका, मणिपुर, ठीक है। इसकी क्या है आपकी, इम्फाल, इम्फाल इसकी राजधानी है, ठीक है। तो मणिपुर, हम देखते हैं कि एग्जाम के टाइम पे दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो मन में पढ़ते हैं, एक वो जो आवाज के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, आवाज के साथ पढ़ते हैं। तो वो बच्चे जो आवाज के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, ये बच्चा जो आवाज के साथ पढ़ रहा था, ये मन में पढ़ने वाला बच्चा इससे कहता है कि भाई आराम से पढ़ ले, मन में पढ़ ले, आवाज के साथ नहीं, मन में पढ़ ले, तू मेरी तरह तू भी मन में पढ़ ले, वरना तेरी आवाज की वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, और अगर इस तरीके से डिस्टर्ब होता रहा तो मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, क्लास में फेल हो जाऊंगा। जैसे इम्फाल, इम्फाल क्लास में क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो इसमें इम्फाल आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। मणिपुर मन में पढ़ ले, वरना मैं भाई फेल हो जाऊंगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इम्फाल इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आसाम हो गया, आसाम की दुष्पर आसमान से, मेघालय भी हो गया, एक बार तो फिर से देख लेंगे राष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद नागालैंड, 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 इसकी है कोहिमा, कोहिमा, लिखते जाइए अपनी कॉपी में, इन ट्रिक को भी आप देखते जाइए, कोहिमा। तो नागालैंड से आपको निकल के आएगा नाग, नाग निकल के आएगा, नाग, सांप को भी कहते हैं दूसरे अंदाज में, नाग भी कहते हैं, सांप भी कहते हैं। तो एक बच्चा होता है, बच्चा होता है, तो बच्चा होता है या कोई आदमी होता है, तो उसे हल्की सी हलचल महसूस होती है, जहां पर सांप की नाक की हलचल महसूस होती है, तो उसके पास से निकलता है, तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कोई है माँ, यहाँ पर मतलब कोई है जिसकी वजह से ये हलचल हुई है, कोई है, अभी से यहाँ मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने, कोई तो गया है, कोई तो है, तो कोई है, कोई है, तो कोई है, यहाँ से कोई माँ, आप यहाँ से कोई माँ कोई है, माँ कोई है, यहाँ पर बच्चा कहता है माँ कोई है, इसकी वजह से इसकी राजधानी नाग को देख करके हल्का करता है, उसे पता नहीं रहता क्या जानवर है क्या नहीं, तो नाग को देख रहा था कोई है यहाँ पर माँ, तो इसकी वजह से इसकी राजधानी, नागालैंड की राजधानी क्या निकल के आ जाएगी, कोहिमा। डायरेक्ट आप यहाँ पर जहन में बोलेगी कोहिमा इसकी राजधानी निकल के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, अरुणाचल प्रदेश रह गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, इसकी राजधानी क्या है, अरुणाचल की ईटानगर, अरुणाचल की प्रदेश की क्या है, ईटानगर। चल, अरुणाचल, अरुणाचल निकल क्या आता है, अरुणाचल, तो हम कहते हैं अबे चल चल यहाँ से जा, लड़ाई होती दो लोगों में, एक कहता है अबे चल यहाँ से जा, वरना मैं तेरे ईंट मार दूंगा, ईंटा मार दूंगा, ठीक है, वरना मैं तेरे ईंटा मार दूंगा, ईंट मार दूंगा, तो यहाँ से इसकी राजधानी क्या निकल के आती है, ईटानगर, ईंट मार दूंगा, इसकी राजधानी ईटानगर निकल के आ जाती है, हो गया। तो अब कोई बाकी है, यहाँ से आसाम भी हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर भी हो गया, मिजोरम हो गया। आइए अब यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपके जहन में कितना यहाँ से बैठा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए कि बिहार की राजधानी क्या है, जल्दी से सब लोग अपना जो भी पटना पटना जहन में आया ना, बिहार पटाना है किसी को, ठीक है, ब्याह करने के लिए पटना निकल के आ जाता है। इसी तरीके से आप बताइए पश्चिम बंगाल की, कोलकाता कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की क्या है, कोलकाता, ठीक है। इसी तरीके से
तमिलनाडु मिलना, किसी से मिलना, तो मिलेंगे नहीं तो चैन नहीं पड़ेगा। नहीं, चेन्नई 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 मिलेंगे तो क्या पड़ेगा? चैन नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से चेन्नई। मेघालय, मेघालय हो गया, मतलब क्या आ जाएगा उसका? शिलोंग किससे, किसी चीज से घायल शिलोंग। मेघालय, तो शिलोंग राजधानी हो जाएगी। राजस्थान, राजस्थान से क्या निकल के आता है? राजा। जयपुर राजा की क्या होती है? जय जय होती है, उसकी क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर हो जाएगी। सिक्किम, सिक्का कहाँ डालते हैं? गंगटोक 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 गैंगटॉक। ठीक है, उसकी राजधानी गैंगटॉक या गंगोतक वगैरह उसकी हो जाएगी। ठीक है, नागालैंड, नाग, नाग किसी ने कोहिमा देखा? कोहिमा कोहिमा कोई है माँ यहाँ पर? कोहिमा कोहिमा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, इसी की जॉब थी। चंडीगढ़ चंडीगढ़ उसकी हो जाएगी। झारखंड, खंड किसका उसने खाया? रांची 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 की, रांची रांची। कंपनी है तो उससे रांची निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश, हिम, बर्फ, बर्फ कहाँ गिरती है? शिमला शिमला के अंदर बर्फ कहाँ गिरती है? शिमला के अंदर बर्फ शिमला गिरती है, तो उससे हिमाचल प्रदेश शिमला शिमला निकलती है। मिजोरम, जुल्म किया किसी ने, किसी ने? आइजोल आइजोल आइजवाल, आइजोल आइजवाल, उसकी जुबान से क्या निकला? आई, आई की आवाज निकली, जो जुल्म किया उस पर पिटाई हुई, आई की आवाज निकली, तो आइजवाल उसकी वो हो जाएगी। आंध्र प्रदेश अंधा था, जिसकी वजह से वो दरवाजों से टकरा जाता था। अमरावती, ये थोड़ी सी इसकी नहीं बता दी थी, नहीं बताई थी, तो ये आपकी याद नहीं हुआ, तो इस तरीके से इसको भी जोड़ने की कोशिश करना आप। आसाम, आसाम, दिसपुर दिसपुर क्योंकि हम आसमान की तरफ से दिशा देखते हैं। दिसपुर ठीक है? इसी तरीके से छत्तीसगढ़, किसी से हम कोई चीज रायपुर राय, रायपुर बहुत सारी राय देता है, तो छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगी। गोवा, गोवा, गोवा से क्या निकल के आता है? पणजी 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 पणाजी या पणजी या पणाजी, कुछ भी बोलते हैं उसको, आप उसको ना जानती, पणजी कितना भी देखिए कहाँ पणजी या पणाजी उसका नाम बोला जाता है। पणाजी गुजरात, नहीं बोलते गुजरात जी, में किसका जन्म हुआ? गांधीनगर अफ्रीका से गांधीनगर जिस साइड से आते हैं वही साइड से गांधी जी आते हैं, गांधीनगर उसको बोला जाता है। गांधीनगर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मुंबई मुंबई मुंबई, वहां पर बाई बाई का मुंबई। चक्कर बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से मुंबई हो जाएगा। त्रिपुरा, अगर तुमने मुझे तीन पूरा नहीं अगरतला अगरतला अगरतला, अगरतला अगरतला इस तरीके से। उसके बाद आपका आएगा केरला, केरला एक तरफ करेला होता है, एक तरफ तिरुवनंतपुरम केरला होता है। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम किस वजह से? क्योंकि उसे त्रिपुरा केला, एक तरफ करेला, करेला दिया जाता है, जो करेले तिरुवनंतपुरम को पसंद नहीं करता है, तो केला जब उसे दिया जाता है तो वो अनंत खुशी होती है, तो अनंत, तो त्रिवंतमपुरम, अनंत खुशी से होती है। इसी तरीके से आगे आइए उत्तर प्रदेश, तिरुवनंतपुरम सिंपल है, त्रिवंतमपुरम, त्रिवंतम या त्रिवंतमपुरम होता है। इसके बाद आइए आगे उत्तर प्रदेश की लखनऊ लखनऊ लखनऊ, सिंपल सा है। मध्य प्रदेश की, ये इसकी ट्रिक नहीं बताई थी, भोपाल भोपाल। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। मणिपुर, ठीक है, मन मन में पढ़ ले भाई, इम्फाल अगर नहीं पढ़ा तो इम्फाल मैं फेल हो जाऊंगा। इम्फाल इम्फाल इसकी हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर 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 यहाँ से ईट हो मारना जाएगा। ठीक है, कर्नाटक, नाटक निकल के आता है, नाटक कौन सा बंदर करता है? लंगूर। बेंगलोर बेंगलोर, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा की भुवनेश्वर तो हम क्या करते हैं, नश्वर जो इंसान का जिस्म होता है, उसको हम कपड़े पहनाने की कोशिश, कपड़े उड़ाते हैं, उड़ीसा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, या मरने के बाद जो रूह होती है नश्वर जिस्म की, वो रूह उड़ जाती है। इसकी दूसरी ट्रिक दे सकते हो, इंसान का जिस्म नश्वर होता है, वो हलाक होने वाला होता है, तो जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह ऊपर चली जाती है, उड़ जाती है, जिसकी वजह से उड़ीसा, उड़ीसा से नश्वर इसका भुवनेश्वर हो जाएगा। इसी तरीके से आप तेलंगाना, तेलंगाना तेल चढ़ाते हैं वो किसी के दरबार पर, हैदराबाद तो हैदराबाद, दरबार हैदराबाद। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड का उत्तर, किसी को उत्तर नहीं आ रहा था, जवाब नहीं आ रहा था, कहता भाई जवाब दो यार। देहरादून देहरादून लद्दाख का लेह। अब जिस तरीके से ये मसला रह जाता है, लद्दाख का पहले लेह था, जम्मू और कश्मीर का जम्मू था, अब इन दोनों को एक कर दिया गया है। ठीक है, अब इनकी शायद राजधानी जम्मू और कश्मीर रखी है, ये रखी है? श्रीनगर श्रीनगर रखी ना, इसकी दोनों की राजधानी, सॉरी सॉरी, ये क्लियर हो गया जी कि दोनों को मिला दिया गया, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, और लद्दाख को मिला दिया गया। उसकी राजधानी क्या रखी गई दोनों को मिला करके? श्रीनगर श्रीनगर इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर यही है, यहाँ पे लद्दाख मिलेगा और यहाँ पे हल्का सा नीचे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, फिर यहाँ पे श्रीनगर। ठीक है, इसकी राजधानी हो गई। कोई चीज परेशानी हो समझने में? नहीं सर वो मैप को शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। किसको? मैप को? मैप। ठीक है, मैं मैप को शेयर कर दूंगा। तो कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? मजा आया ना याद करते हुए चीजों को? जी जी शेख जी आवाज बीच में सारी चीजें सुनी ना, आवाज तो बीच में कहीं कटी थी, तो मैंने दोबारा बोल दिया था। तो यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से आते हैं स्टेट? वो अब इंशाल्लाह टेरिटरी का पूरा वो उसका
कल हो जाएगा पूरा, उसको भी हम कोशिश करने ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज जी टाइम हो सर। गया, 1 घंटा हो चुका है, चलते हैं, ठीक है, शुक्रिया।